Dear student, this is the second lecture of फेडरलिज्म। इस लेक्चर में हम फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन एंड हाउ इज़ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारत के सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है। सेकेंड, पार्लियामेंट अपनी ऑन पावर के शेयरिंग में चेंजिंग नहीं कर सकती। इन चेंजिंग के लिए यानी इसे चेंजिंग के लिए कम से कम 2/3 बहुमत के साथ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का अप्रूवल की आवश्यकता होती है। एंड लास्ट, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और इम्प्लीमेंशन ऑफ प्रोसेस की देखरेख करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। भारत में फेडरल सिस्टम की सक्सेस का क्रेडिट यहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कैरेक्टर को देना होगा। इसी से फेडरलिज्म की फीलिंग डाइवर्सिटी और यूनिटी में रहने की डिज़ायर हमारे कंट्री के शेयर आइडियल के फॉर्म में इस्टेब्लिश होना सुनिश्चित हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 1947 से लेकर 2017 तक कितने नए स्टेट्स बनाने के लिए भारत में कई ओल्ड स्टेट्स की बाउंड्री चेंज किए गए हैं। जैसे रिसेंटली में आप यहाँ देख सकते हो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना हुआ है, बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ये 2000 में बना हुआ था। 2013 में देखिए तेलंगाना बना हुआ है। और जितने भी न्यू स्टेट्स बाउंड्री बनाए गए वो भी लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बेस पे। तो हम आइए जानते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया है। हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% इंडियंस। प्रेजेंट टाइम में 42% हो गया है। इसलिए अदर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी के साथ साथ 21 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसमें आप देख सकते हो असामीज़ है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है। 1965 में इंग्लिश लैंग्वेज को बंद करने की कोशिश की गई। नॉन हिंदी लैंग्वेज वाले प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी इंग्लिश को स्टेट अफेयर्स में यूज़ करने का परमिशन दे दिया। बाई लैंग्वेज 1950 में न्यू स्टेट को बनाने के लिए कई ओल्ड स्टेट्स की बाउंड्री चेंज की गई ताकि सेम लैंग्वेज बोलने वाले पीपल एक ही स्टेट में आ जाएं। एग्जाम्पल, उड़िया भाषा के लिए उड़ीसा, मराठी के लिए महाराष्ट्र। बाई कल्चर कुछ ऐसे न्यू स्टेट्स बनाए गए जो लैंग्वेज के बेस पे नहीं बल्कि कल्चर और ज्योग्राफी के बेस पर बनाया गया। एग्जाम्पल, झारखंड, नागालैंड, यूके। आप इस पाई चार्ट में देख सकते हो कि हिंदी 41%, बंगाली 8.10%
तेलुगु 7.20%, मराठी 7%, तमिल 5.90%, उर्दू 5% एंड अदर लैंग्वेज 25.80%। यहाँ आप देख सकते हो कि जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स बनाए गए, कश्मीरी को कश्मीर दे दिया गया, पंजाबी को पंजाब दे दिया गया। ये जितने भी नॉर्दर्न इंडिया पढ़ रहा है ये हिंदी लैंग्वेज वाले हैं। वेस्ट बंगाल को बंगाली दे दिया गया, उड़िया को उड़ीसा दे दिया गया, तेलुगु को तेलंगाना दे दिया गया। ऐसे अलग अलग भाषा के अकॉर्डिंग पे स्टेट्स को बांटा गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब हम सेकेंड बात करेंगे सेंट्रल स्टेट्स रिलेशनशिप, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव रिलेशंस आर्टिकल 245 से 255 तक मेंशन किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप आर्टिकल 256 से 263 एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल और स्टेट के बीच पावर शेयरिंग ने इंडिया में फेडरलिज्म को भी और स्ट्रॉन्ग किया। आफ्टर 1990 यानी 1990 कंट्री के मेनी स्टेट्स में रीजनल पार्टीज का जन्म हुआ और यह वही टाइम था जब सेंट्रल में गठबंधन सरकार की शुरुआत की गई। क्योंकि किसी भी पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला, इसलिए इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी को रीजनल पार्टी यानी दोनों मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। इससे पावर शेयरिंग और स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करने की न्यू कल्चर का जन्म हुआ। इस ट्रेंड को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ा डिसीजन से सपोर्ट मिला और जिससे स्टेट गवर्नमेंट को मनमाने ढंग से भंग करना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो गया। अगर स्टेट और सेंट्रल का रिलेशनशिप नहीं सही ढंग से होता तो फिर गठबंधन सरकार का जन्म नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट्स मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट्स को जन्म दिए। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसेंट्रलाइजेशंस इन इंडिया के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।